नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम को। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, क्या बोले? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को, है ना, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फिर से एक बार, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे हैं, पढ़ेंगे क्या? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो इन्हें भी जाने, है ना। तो प्रकाश की किरण, क्या बोले? प्रकाश की किरण, जो यानी प्रकाश जो होती है ना, उसकी किरण निकलती है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, तो उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। तो परावर्तन के नियम को समझने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है ना, चित्र को देखेंगे। तो ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है, और यहाँ पर जो है ओ, ये आपतन बिंदु है, और ये जो इस तरह से है ना, जो तीर का निशान है, तो ये क्या हो रही है? ये आपतित किरण है। ठीक है, अब आगे जो है ना, और ये जो दिया है इस, है ना, इस ये जो है ना, क्या है? जाने का है और ये आने का है, यानी इस तरह से जा रही है और इस तरह से ये क्या हो रही है? लौट रही है ना। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो यहाँ से देखिए ये क्या बोलेंगे? ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। और यहाँ से जो देख रहे हैं AON, है ना, तो ये हो गया हमारा, है ना, आई जो है कोण, है ना, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखना है, यहाँ बहुत आसान चीज है। तो जैसे देखिए आपतित किरण, तो यहीं से आपतित लिखल है आप, तो इसलिए आपतन कोण। ठीक है, तो ये किरण है और ये क्या है? कोण है, इसलिए आपतन कोण। और इसी प्रकार से देखेंगे ये क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये, है ना, इस तरह से देखेंगे तो ये कोण बन रहा है। तो ये किस, है ना, किस भुजा से? ये देखिए एक भुजा इधर और एक भुजा इधर से कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ये परावर्तित किरण, है ना। तो ये परावर्तित किरण से कोण बना, तो बोलेंगे परावर्तन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण परावर्तन कोण, आपतित किरण आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण को क्या चीज से, है ना, आई से, और परावर्तन कोण को आर से, यानी कि दोनों का मान क्या होगा? आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए अब यहाँ से पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं, और उन दोनों नियम को याद रखना है, यानी इन दोनों नियम को क्या करना है? याद रखना है। तो पहला नियम है, तो देखिए आपतित किरण। तो देखिए ये क्या है? आपतित किरण है, परावर्तित किरण, और क्या है? ये परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर से, आपतन, है ना, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। तीनों, एक दो तीन, है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ गए? तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक दो तीन, है ना, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए
आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R बोलेंगे। ठीक है, आगे तो इसे समझ जाएंगे। तो ये हो गया परावर्तन, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम, इन्हें याद रखेंगे दोनों नियम को। तो और आगे समझ जाएंगे, है ना, आपतित किरण क्या है ना। ये आपतित किरण जो है इसे कहते हैं। तो देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, है ना, ये क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, है ना, ये सतह पर किरण पड़ रही है, तो पहले यही किरण ना पड़ रही है, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से ये क्या बोलेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण है, तो ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण। जहाँ पर लिख दिए हैं, जहाँ ए ओ क्या है? आपतित किरण है। जहाँ ओ ये क्या हो गया? आपतित किरण है। ठीक है, आगे आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु, है ना, किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस बिंदु पर, है ना, ये बिंदु है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, है ना, जिस बिंदु पर आपतित किरण, है ना, आपतित किरण सतह से टकराती है, तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण गई, है ना, और यहाँ पर क्या होगा? सतह से टकरा गई, है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ ओ आपतन बिंदु है, वो क्या है? आपतन बिंदु है। आगे परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो वो देखिए, है ना, यहाँ से बी ओ क्या है? परावर्तित किरण है। तो समझेंगे, जिस माध्यम में चलकर, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, है ना, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, है ना, सतह पर आती है ना, सतह पर आती है, तो आई है यहाँ पर, फिर उसी माध्यम में लौटी गई किरण को, फिर उसी माध्यम में, इस माध्यम से, है ना, माध्यम से गई और उसी माध्यम से क्या होगी? लौटी, है ना, लौट गई, तो लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ ओ बी परावर्तित किरण है, जहाँ ओ बी परावर्तित किरण है, तो यहाँ से लौट रही है, तो यहाँ से क्या होगा? ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। आगे अभिलंब को समझेंगे। अभिलंब, है ना, किसे कह रहे हैं वहां पर? तो देखेंगे, किसी समतल सतह के, किसी समतल सतह के, तो ये समतल सतह के बोलेंगे, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु लेंगे, है ना, किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, खींचे गए जो लंब है, लंब को उस बिंदु पर, है ना, इस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इसे अभिलंब कहते हैं। जहाँ बिंदु ओ पर, है ना, बिंदु यहाँ होगा, जहाँ बिंदु ओ पर, है ना, बिंदु ओ पर ओ एन क्या है? अभिलंब है। ओ एन क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। आगे है आपतन कोण किसे कहते हैं? तो बहुत आसान है आपतन कोण। तो देखिए, आपतित किरण, तो देखिए आपतित किरण, है ना, आपतित किरण यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आपतन बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु पर, ये है ना ओ है, खींचे गए अभिलंब से, खींचे गए अभिलंब से, यानी क्या बोल रहे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, है ना, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है। देखिए, इधर से पहले आपतित किरण खींचे और आपतन बिंदु पर से एक अभिलंब खींच दिए, तो क्या है? एक एंगल बन रहा है, बन रहा है ना।
तो है ना, क्या है, जो कोण बनाती है या जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं, है ना। उससे क्या कहेंगे, इसे आपतन कोण कहेंगे। ये वाला एरिया क्या होगा, आपतन कोण। जहाँ कोण, है ना, NOA, NOA, इधर से देखिए, है ना, बन रहा है ना, इस एरिया को ले रहे हैं, तो कोण NOA, NOA बराबर I, बराबर I है ना। यानी कि इस कोण में जाएंगे तो I है ना, बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो इसको आपतन कोण, यानी कि I बोले, I बराबर आपतन कोण, ये हो गया। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, ये जो कोण है, कोण NOA बराबर I बराबर आपतन कोण। ठीक है, आगे अब जानेंगे परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए क्या है, परावर्तित किरण। तो देखिए परावर्तित किरण यहाँ पर है, तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, है ना, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर से खींचे गए अभिलंब से, है ना, जो कोण, है ना, बनता है या बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। तो देखिए आप, है ना, जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर से जो खींचा गया अभिलंब है, और ये दोनों से क्या बन रहा है, एक एंगल का निर्माण हो रहा है। उस एंगल का नाम क्या है, R, यानी कि जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो जहाँ क्या लिखा हुआ है, कोण NOB, NOB बराबर R, बराबर R है, तो R बराबर फिर क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। जय हिंद।